good morning and welcome to you all in the online class of DAV Alok Public School. So I am RK sir. Uh, let's continue with lesson 3, that is the Sultanate period, and today we will discuss about the Khalji dynasty. So Khalji dynasty, after the death of the slave dynasty, Khalji dynasty came into power. So Jalaluddin Khalji was the founder of this dynasty. But he could not, he ruled only for 6 years, from 1290 से 1296 तक उन्होंने राज्य किया। ये और उनका भतीजा नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी उनका मर्डर कर दिया and become ruler in 1296. So Alauddin Khilji, he was a brilliant general and a shrewd administrator. अलाउद्दीन खिलजी को सेकेंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, सिकंदर सानी, क्योंकि उनका सपना था कि पूरा वर्ल्ड को कैप्चर करने के लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी देखो, अलाउद्दीन खिलजी ही कॉन्क्वेर्ड गुजरात, मालवा, and in 1301 and 1303 he captured Rajasthan, Ranthambore, Chittor, and then he sent his army toward the south under his general Malik Kafur. And Malik Kafur क्या किया, he defeated the यादव को लोग हराया, काकतिया का हराया, होयसलास के हराया, पांड्यास का हराया, और वहाँ से बहुत सारा धन उन्हें प्राप्त किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा ये धन आकृति हुआ, बहुत से राजे लोग दिए लोग ऐसे ट्रिब्यूट्स। अलाउद्दीन reign, his empire was large as that of the king Ashoka. तो अलाउद्दीन का साम्राज्य का और अशोका का साम्राज्य से हम लोग तुलना कर सकते हैं, दोनों उतना ही बड़ा था जितना कि अशोक साम्राज्य था। इसके बाद अलाउद्दीन का मरने के बाद में कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ, और 1320 में फिर ये क्या होता है, खलजी डायनेस्टी का समाप्ति हो गया और गयासुद्दीन तुगलक राजगद्दी में आ गए। अब देख फिर गयासुद्दीन बारूनी देखो राइटर है, ये लिखे थे तारीख़ फिरोज शाही। तो तारीख़ फिरोज शाही में भी इन्होंने लिखे हैं कि 14 शताब्दी में कि एक सिक्का में, चांदी के सिक्का से हम लोग उस समय के लोग 96 केजी अनाज, आटा, गेहूँ या 144 केजी राइस और 180 केजी बार्ली खरीद सकते थे। तो इतना सस्ता था उस समय। Tughlaq dynasty, Ghiyasuddin Tughlaq was the first king. He है founder of the Tughlaq dynasty. इसके बाद में he was a brilliant administrator and military commander also. और जो भी कठिन नियम था अलाउद्दीन ने लगाया तो उसको हटा दिया और राज्य में शांति बहाल किए, और ये तुगलकाबाद को किला में बदल दिया, और उनका मृत्यु हुआ 1325 में। इसके बाद देखो मोहम्मद बिन तुगलक आए, तो गयासुद्दीन के बाद में आए कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत ही रूलर, अच्छा शासक थे और स्कॉलर भी थे, और वो देखिए ही वॉज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट क्या चीज़ में थे, रीजनिंग में थे, एस्ट्रोनॉमी थे, फिजिकल साइंस में, लिटरेचर में, ये सब में, और इनका ये वो विश्वास कर रखते थे जस्टिस में, और वो व्यक्ति थे खुला मन के विचार के व्यक्ति थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत तक ले उनका राज्य था, और उड़ीसा, बंगाल भी उनका अधीन में था। तो ही वॉज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। उनका समय में विदेशी लेखक आए थे इब्न बतूता, और उन्हीं के किताब पुस्तक द्वारा हम लोग को यह पता चलता है। इसके बाद देखा तो पहला कार्य उन्होंने क्या किया, तो शिफ्ट ऑफ कैपिटल को, अपना राजधानी को हटाया। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अपना राजधानी को दिल्ली से ले जाएंगे देवगिरी में, जो कि देवगिरी का अभी का नाम है क्या, दौलताबाद। लेकिन वो उन्होंने क्या, राजधानी ले जाने के लिए तो सही था, लेकिन क्या हुआ
उन्होंने वहाँ के लोगों को भी बोला कि सभी लोगों को चलना पड़ेगा देवागिरी, और देवागिरी के लोगों को बोला कि सभी लोगों दिल्ली में आ जाओ। तो इससे क्या, बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए लोग। अब बाद में जब देखा राजा देखे कि इतना सारा आदमी मर गया है लोग, अब लोग खुश नहीं है, तो फिर बाद में अपना निर्णय बदल दिया और बोले कि दिल्ली के लोग दिल्ली में रहेंगे लोग, और देवागिरी के लोग देवागिरी में रहेंगे। तो इनका ये जो था, इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग दिक्कत में हो गए। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसीज, जब इनका ये ख़त्म हो गया था, खजाना ख़त्म हो गया, तो इन्होंने क्या किया, करेंसी निकाला, नया करेंसी निकाला। तो नया करेंसी में क्या हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर हटा दिए और इनके बदले हुआ कॉपर कॉइन्स इस्तेमाल। तो कॉपर कॉइन्स में क्या, कोई भी मोहर नहीं था उसमें, कॉपर कॉइन्स में। तो नतीजा क्या हुआ, लोगों ने अपना बर्तन को तोड़ के सिक्का बनाने शुरू कर दिया। और इसके बाद में तो सरकारी, ये क्या बोलता है, सरकार का बहुत ही घाटा हुआ जब लोगों ने अपना बर्तन तोड़ के बनाने शुरू कर दिया सिक्का। इसके बाद देखो टैक्सेशन इन द दोआब। तो ये दोआब क्षेत्र जो था, दोआब, यहाँ पे फेमिन, बहुत फेमिन था यहाँ पे। उस समय फेमिन हो गया था, अकाल पड़ गया था, लेकिन फिर भी क्या किया, राजा ने वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया। नतीजा क्या, बहुत सारा किसान लोग ज़मीन को छोड़ दिया किसान करना, और बहुत सारा वहाँ से भाग गए लोग, और कुछ विद्रोह कर दिए लोग। तो इससे क्या हुआ, घाटा हुआ। और 1351 में, इसके बाद में 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया। इनका मृत्यु होने के बाद में आया फिरोज शाह तुगलक। कौन आया, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक कैसे राजा थे, काइंड हार्टेड, पीस लविंग एंड जस्ट रूलर। और ये शांतिपूर्वक थे, और इन्होंने उलेमा का सपोर्ट, आर्मी के सपोर्ट और नोबल्स के सपोर्ट से ये राज्य किए। तो ये बहुत सारे टाउन बसाए, एजुकेशन सेंटर बसाए, हॉस्पिटल बसाए। और फिरोज शाह मरने के बाद में फिर ये क्या बोलता है, इनका जो जितना भी इनका जो राज्य के लोग था, प्रोविंस थे, वो इंडिपेंडेंट हो गया, लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया लोग।